स्वागत। इस वक्त मौजूद हूँ नॉलेज सिटी किशनगंज में के लिए मौजूद है मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहतमिम हैदर साहब, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज वो यहाँ पे नॉलेज सिटी में तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ का जो है ये तमाम चीज़ें देखने के बाद वो क्या सोच रहे हैं और क्या क्या पैगाम देंगे, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट बॉडी के चेयरमैन, यहाँ के लोकल बॉडी मैनेजमेंट के चेयरमैन भी हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी कि आज उनसे इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। ये ख़ास इंटरव्यू, आप ज़रूर इसको पूरा सुनिएगा और उनसे जानकारी लेंगे क्योंकि ऐसे लोगों की जानकारी कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होता है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्र ये वेलकम है और स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसे आपने कहा कि मैं तो यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। जब इसकी बुनियाद नहीं पड़ी थी, मौलाना गुलाम जबीर साहब एक नक्शा लेके बड़ी मस्जिद सौदागर पट्टी में आए थे। उस मेरे ध्यान में भी ये बात थी कि इस तरह के इदारे जिस प्रोफेशन से रिलेटेड है सोच के भी नहीं कर सकते क्योंकि वक्त की किल्लत। तो हमें लगा कि इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि विज़न बहुत अच्छा है और इसकी सख्त ज़रूरत है। तालीम ही एक ऐसा हथियार है जो आप इस माहौल में अपने को बरकरार रख पाएंगे, पैसे से नहीं रख सकते। इसलिए आज इसकी ज़रूरत है कि हम कौम के हर बच्चे को तालीम दें और तालीम ऐसी होनी चाहिए कि दीन भी संवरे और दुनिया भी संवरे। हाँ, जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब इनका मैं एक नक्शा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ख्वाब तो देखा है, ताबीर जितने दिन में हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे हम लोग जुड़े। फिर मैं उस वक्त ज़मीन भी देखने आया था जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। और यानी आप यहाँ शुरू से जो है बिल्कुल सपोर्ट में हैं। और देखिए, इल्म जो है, जैसे आप जानते हैं कि जो कुरान की पहली सूरत नाजिल हुई, इक़रा पढ़ो, और अगर आप देखेंगे तो सबसे कम पढ़ा लिखा आज हमारा समाज है। मुसलमानों में समाज में सबसे ज़्यादा हमारा इलाका भी पाया इलाका जा रहा है। ड्रॉप आउट रेट देखिए, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, दिल्ली पंजाब चले जाते हैं। एक तो मासी मसला भी है क्योंकि उनको ख़ानदान को सपोर्ट करना है। तो इस तरह से ये क्या कि अगर हम तालीम में इस तरह पिछड़ते रहेंगे तो हमारा वजूद भी ख़तरे में आ जाएगा। और आप मुल्क के हालात को देख रहे हैं तो आपके अंदर एक ही हथियार होना चाहिए, एजुकेशन। और एजुकेशन में आपको बहुत एक्सेल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि तालीम के मैदान में आज से अब 300 साल बैक चले जाइए, वही यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाई जाती थी, हाफिज़ कुरान होते थे, आलिम होते थे, वहीं से साइंटिस्ट भी निकलता था, वहीं से इंजीनियर निकलते थे, डॉक्टर निकलते। तो उसके अंदर एक दीनी शऊर होता था कि भाई कहीं भी आप जाएं, अगर दीनी शऊर होगा तब हमको समझ में आएगा कि हलाल हराम है, क्या चीज़ है, गलत क्या है, हक तलफी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ कि मदरसे अलग हो गए, स्कूल अलग हो गए, दीनी तालीम उनको मिली, दुनियावी तालीम से वो महरूम हो गए। फिर उसको दुश्वारियाँ हो रही है। इधर जो दुनियावी तालीम में बच्चे आगे बढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऑफिसर्स बने, दीनी तौर पर ये कमज़ोर हो गए। तो इस तरह के इदारे की ज़रूरत है जहाँ की बुनियादी तालीम, और बुनियादी तालीम मतलब है कि आप अर्ली स्टेज में अगर उसको फीड कर देंगे, कि दीनी शऊर दे देंगे, दीनी तालीम दे देंगे, तो वो कुछ भी बने, चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आलिम बने, हाफिज़ बने, कोई भी बने, तो उसके अंदर वो चीज़ रहेगा। आज क्या है कि आप किशनगंज के डॉक्टरों के बच्चों के लिए सबको कॉन्वेंट में पढ़ाना पड़ता है। कॉन्वेंट जाने का मतलब है कि आपकी बुनियादी दीनी तालीम नहीं हो पाती है। बच्चे एक बार पढ़ के निकल जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उसको वापस फिर कुरान शरीफ पढ़ाना, दीन संभालना। एक तो वक्त नहीं होता, उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, दिलचस्पी नहीं रहती है। इसलिए ये इदारा जो सोचा गया है, ये इसके लिए आइडियल है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और कौम के लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि आप इसमें ताउन कीजिए, कलम से कीजिए, आके देखिए, माल से कीजिए, इसको बढ़ाइए। और ये एक दिन में नहीं होगा। आज हम अलीगढ़ देख रहे हैं, जामिया देख रहे हैं, तो आप देखिए कि उनके बनाने वालों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी थी। बहुत आसान नहीं होता है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जब थोड़ा चलने लगता है, बहुत लड़खड़ाता है, गिरता है, ठोकर लगता है। लेकिन अगर माँ बाप को ये उम्मीद हो कि नहीं ये चलेगा, ये बड़ा होगा, ये जवान होगा, तो उसको परेशानी नहीं होती। इसलिए अभी तो हालात आते हैं कभी कभी कि थोड़ा
क्राइसिस हो गया, कुछ हो गया, तो इंशाल्लाह जब ये बनेगा, धीरे धीरे इसकी जवानी आएगी, तो लोगों का अट्रैक्शन होगा, लोग आएंगे, फिर जुड़ेंगे और इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप अपने इलाके के लिए क्या मैसेज देंगे? खास करके हमारा इलाका जो है, खास करके सीमांचल तालीम में बहुत पिछड़ रहा है, इसको आप क्या इसमें जो है मैसेज? देखिए, वही तो मैंने कहा कि तालीम ही एक हथियार है जिससे आप अपने को सरवाइव कर सकते हैं आज के दौर पे, क्योंकि हालात जो मुल्क के हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अब हम तो थोड़ा सा एग्जांपल आपको ईरान का दे रहे हैं। ईरान पर 40 साल से सैंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। लोगों ने सोचा ईरान कमज़ोर हो गया है, ठीक है, और अभी अटैक कर दिया। लेकिन जब ईरान का रिटेलिएशन आया, जवाबी हमला आया, तो दुनिया सख्ते में है। वजह, ईरान में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत तालीम याफ्ता है वो लोग, और अच्छा खासा हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा, और आला मियार के तालीम वाले हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, और जो एक गलत फहमी है कि मुसलमान समाज में औरतों को पढ़ाई नहीं होती, आप ईरान को देख लीजिए, वहाँ की लड़कियाँ हर फील्ड में आगे हैं, और आज उसका नतीजा है कि जवाब दे रहा है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, इतना सेंक्शन के बाद भी। तो इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए पहले तो बुनियादी इल्म चाहिए ना, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो इनका नारा है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी काम है कि आप किसी भी तरह से तालीम दें, दुनियावी दें, दीनी दें, हर तरह की तालीम दें, ताकि वो अपने को खड़ा समझे, समझ सके। और इलाके के लोगों से यही गुजारिश है कि इसमें हर तरह से ताउन करें, इसको खड़ा करें। अभी ये बच्चा है, ठीक है, लड़खड़ा रहा है, फिर एक दिन इंशाल्लाह खड़ा होगा, ठीक है। और जामिया और अलीगढ़ के जैसा एक इदारा यहाँ हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। ये इस वक्त आप समाअत कर रहे थे, ये MH मेडिकल कॉलेज के MGM मेडिकल कॉलेज किशनगंज के प्रोफेसर साहब थे, जो काफ़ी बेहतरीन, खास करके यहाँ के जो है तालीम को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या क्या किया जाए, उन सारी चीज़ों पे वो अपनी बात रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप सीमांचल से जुड़े रहे, जो जन जन की आवाज़ सदन से लेकर के संसद तक उठाने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच ठीक है।